आज अगर अमेरिका चाहे तो वो किसी भी मुल्क की मईशत को एक बटन दबाकर हिला सकता है। न फौज भेजने की जरूरत है, न जंग करने की जरूरत, सिर्फ डॉलर रोक दो और पूरा निजाम रुक जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ताकत हमेशा रहेगी या दुनिया खामोशी से एक ऐसा निजाम बना रही है जहां डॉलर का राज खत्म हो जाएगा। यह कहानी है ताकत की, कंट्रोल की और उस खुफिया जंग की जो बंदूक से नहीं करेंसी से लड़ी जा रही है। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ताकत की कहानी है। ये उस निजाम की बात है जिसने दुनिया की मईशत को कई दिहाइयों से अपने गिर्द घुमाया हुआ है। आज भी जब कोई मुल्क तेल खरीदता है, जब कोई बैंक बैनुल अक़वामी अदायगी करता है, जब कोई हुकूमत अपने ज़खायर संभालती है, तो अमरीकी डॉलर अक्सर बीच में खड़ा होता है। इसीलिए डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। मगर ये ताकत कैसे बनी, क्यों बनी और अब इसके खिलाफ बातें क्यों हो रही हैं, ये समझने के लिए हमें इसकी पूरी तारीख देखनी पड़ेगी। असल कहानी 1944 से शुरू होती है। उस साल दुनिया के बड़े मुल्क ब्रिटेन वुड्स नामी जगह पर जमा हुए। ये दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों का जमाना था। दुनिया टूट चुकी थी, मईशतें कमजोर थी और सबको एक ऐसे निजाम की जरूरत थी जो तिजारत को दोबारा चला सके। वहां यह तय हुआ कि दुनिया की बहुत सी करेंसियां डॉलर के साथ जुड़ी होंगी और डॉलर सोने के साथ जुड़ा होगा। इस फैसले ने डॉलर को दुनिया के मरकज में ला खड़ा किया। इस जमाने में लोगों को लगता था कि यह निजाम दुनिया को इस्तेहकाम देगा और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। लेकिन इसके साथ एक नई हकीकत भी पैदा हुई और वो ये कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता आलमी ताकत की अलामत बन गया। फिर 1971 आया। वो साल था जब अमेरिका ने डॉलर और सोने का रिश्ता तोड़ दिया। उस वक्त अमेरिकी हुकूमत को लग रहा था कि अगर हर कोई अपने डॉलर सोने में बदलवाना चाहेगा तो अमेरिका के ज़खायर कम पड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला किया कि अब डॉलर सोने से नहीं जुड़ा होगा। बज़ाहिर ये एक बड़ा झटका था, मगर हैरत की बात यह है कि डॉलर कमजोर नहीं हुआ, उल्टा और मजबूत हो गया। दुनिया ने फिर भी इसे कबूल किया क्योंकि इस वक्त अमेरिकी मईशत बड़ी थी, इसकी मंडियां मजबूत थी और दुनिया के पास फौरी तौर पर कोई दूसरा मुतबादिल नहीं था। इसके बाद 1970s में तेल की आलमी सियासत ने डॉलर को और ताकत दी। तेल की ज्यादातर खरीद व फरोख्त डॉलर में होने लगी। जब दुनिया को तेल चाहिए होता, इससे डॉलर चाहिए होते। इससे डॉलर की जरूरत और बढ़ गई। एक आम आदमी शायद सोचे कि करेंसी सिर्फ करेंसी होती है, मगर आलमी सतह पर करेंसी का मतलब सिर्फ नोट नहीं होता। करेंसी का मतलब यह होता है कि कौन सा मुल्क या कौन सा निजाम दुनिया की खरीद व फरोख्त के रास्ते पर काबिज खड़ा है। डॉलर ने इसी रास्ते पर कब्जा जमा लिया। आज भी डॉलर इसीलिए ताकतवर है कि दुनिया की बड़ी तिजारत, बड़ी अदायगियां और बड़े माली ज़खायर इसके गिर्द घूमते हैं। अमेरिकी मरकजी बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर अभी भी दुनिया के माली निज़ाम में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है और इसकी जगह फौरी तौर पर कोई और करेंसी लेने के करीब नहीं पहुंची। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया भर में डॉलर को रिजर्व करेंसी यानी जखीरा करने वाली करेंसी के तौर पर बहुत ज्यादा रखा जाता है। IMF के ताज़ा एदाद के मुताबिक दुनिया के सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर में डॉलर का हिस्सा अभी भी तकरीबन 56.77 है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि आज भी दुनिया की मरकजी माली सोच में डॉलर सबसे आगे है। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। कुछ मुल्क इस निज़ाम से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमल को आम जुबान में डॉलर से निकलने की कोशिश कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर अचानक खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कि मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपनी तिजारत में डॉलर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। कुछ अपनी करेंसियों में लेन देन करना चाहते हैं, कुछ सोने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और कुछ ऐसे माली रास्ते बना रहे हैं जिनमें अमेरिका की गिरफ्त कम हो। इस सोच के पीछे कई वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जब एक ही करेंसी दुनिया पर छाई हुई हो तो इस करेंसी को कंट्रोल करने वाला मुल्क बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो पाबंदियां लगा सकता है, माली रास्ते बंद कर सकता है और बाज मुल्कों को दबाव में ला सकता है। बहुत से ममालिक अब ये नहीं चाहते कि इनकी मईशत किसी एक ताकत के हाथ में रहे। वो चाहते हैं कि इनके पास अपना रास्ता हो, अपनी करेंसी हो और अपनी तिजारत पर ज्यादा इख्तियार हो। इसीलिए डी डॉलराइजेशन की बातें बढ़ रही है। दूसरी वजह यह है कि दुनिया अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है। पहले निज़ाम ज्यादा सीधा था, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, फिर बाद में अमेरिका की माली बर्तरी। मगर अब चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब, ब्राजील और कई दूसरे ममालिक भी अपने असर को बढ़ा रहे हैं। दुनिया अब एक ही मरकज वाली नहीं रही।
अब बहुत से मराकज बन रहे हैं। जब ताकत तकसीम होती है तो करेंसी का खेल भी बदलता है। अब सवाल यह है कि क्या डॉलर वाकई कमजोर हो रहा है? इसका जवाब यह है कि अभी नहीं, लेकिन दबाव जरूर बढ़ रहा है। यूरोपीय मरकजी बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूरो का हिस्सा तकरीबन 20% के आसपास है, जबकि चीनी करेंसी अभी बहुत छोटे हिस्से पर है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ गैर रवायती करेंसियां भी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही हैं। यानी दुनिया एक ऐसी सिमत जा रही है जहां सिर्फ एक करेंसी पर मुकम्मल इन्हिसार कम हो गया है। मगर इसके बावजूद डॉलर अब भी सबसे आगे है। इसकी वजह यह है कि दुनिया को अभी भी डॉलर पर एतमाद है। अमेरिका की मईशत बड़ी है, इसकी माली मंडियां गहरी हैं और इसके माली इदारे दुनिया भर में असर रखते हैं। यहाँ एक और अहम बात समझनी चाहिए, डॉलर की ताकत सिर्फ इसलिए नहीं है कि अमेरिका चाहता है, बल्कि इसलिए भी है कि दुनिया को इसकी आदत पड़ चुकी है। जब एक करेंसी हर जगह चल रही हो, जब तिजारत इसमें हो रही हो, जब बैंक इसको संभाल रहे हों, तो इसका बदलना आसान नहीं होता। ये सिर्फ नोट बदलने का मसला नहीं, ये पूरे निज़ाम को बदलने का मसला होता है और पूरा निज़ाम बदलना बहुत बड़ा काम है। फिर एक और चीज़ है, वो है बहरान के वक्त डॉलर की ज़रूरत। जब दुनिया में कोई बड़ा माली बहरान आता है तो लोग सिर्फ सोने की तरफ नहीं भागते, बल्कि वो डॉलर भी चाहते हैं। 2008 के माली बहरान और 2020 के बहरान में भी दुनिया ने देखा कि डॉलर की मांग बढ़ गई। इसकी वजह यह थी कि लोग डॉलर को एक महफूज सहारा समझते हैं। अमेरिकी मरकजी बैंक ने ऐसे वक्त में दूसरे मुल्कों के मरकजी बैंकों को डॉलर फराहम करने के लिए खास इंतजामात किए। इससे दुनिया को यह पैगाम मिला कि मुश्किल वक्त में भी डॉलर सिस्टम काम करता रहता है। यही वजह है कि इस पर एतमाद अभी तक टूटा नहीं। अब सोना भी इस बहस का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर डॉलर से निकलना है तो सोना ही असल जवाब है, लेकिन हकीकत यह है कि सोना अभी भी मुकम्मल हल नहीं। बहुत से मरकजी बैंक सोना खरीद रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सोना डॉलर की जगह ले चुका है। सोना एतमाद की अलामत है, मगर रोजमर्रा तिजारत और बैन अल-अक़वामी अदायगियों के लिए अभी भी डॉलर ज्यादा आसान और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। इसलिए सोना एक मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है, मुकम्मल बदल के तौर पर नहीं। अब एक और नया पहलू आ गया है और वो है डिजिटल पैसा। आज स्टेबल कॉइन्स और दूसरे डिजिटल माली जराया में भी डॉलर का असर दिखाई देता है। बहुत सी डिजिटल करेंसियां डॉलर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि पुराना डॉलर सिर्फ बैंकों और हुकूमतों तक महदूद नहीं रहा, वो अब नई डिजिटल मईशत में भी अपनी जगह बना रहा है। ये बात डॉलर की ताकत को और गहरा करती है। यानी दुनिया चाहे जितनी भी नई टेक्नोलॉजी ले आए, डॉलर अपने वजूद को नए अंदाज में कायम रखता है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। चीन और रूस जैसी ताकतें अपनी तिजारत में डॉलर कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। बाज़ ममालिक आपस की तिजारत अपनी करेंसियों में करने लगे हैं। कुछ मुल्क तेल की अदायगी दूसरे तरीकों से करने पर बात कर रहे हैं। कुछ मरकजी बैंक अपने ज़खायर में तनूव पैदा कर रहे हैं। कुछ ममालिक एक ही करेंसी के बजाय कई करेंसियों पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं। ये सब एक ही बात की तरफ इशारा है कि दुनिया एक कतबी निज़ाम से निकलकर कसीरुल कतबी माली निज़ाम की तरफ जा रही है। इस तब्दीली का मतलब ये नहीं कि डॉलर फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फहम है। डॉलर अभी भी मजबूत है और आने वाले कई सालों तक मजबूत रहेगा, लेकिन इसकी बेताज बादशाही पर पहली बार इतने सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया को सोचना पड़ रहा है कि क्या ये एक ही करेंसी पर इतना इन्हिसार ठीक है? क्या एक ही मुल्क को इतनी ताकत देनी चाहिए? क्या दुनिया को ऐसा निज़ाम नहीं चाहिए जिसमें इख्तियार ज़्यादा तकसीम हो? यही असल बहस है। एक तरफ इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ आज़ादी। एक तरफ पुराना निज़ाम है, दूसरी तरफ नया इम्कान। एक तरफ वो दुनिया है जो डॉलर के साये में चलती आई है और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो अब इस साये से कुछ बाहर आना चाहती है। यही डी डॉलराइजेशन की असल रूह है। मगर यहाँ भी एहतियात ज़रूरी है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत आहिस्ता चलती है। बैन अल-अक़वामी माली निज़ाम आम सियासत की तरह नहीं बदलता। यहाँ फैसले जल्दी नहीं होते। यहाँ एतमाद, आदत, तिजारत, ज़खायर, बैंक, कानून सब कुछ एक साथ जुड़ा होता है। इसलिए डॉलर से निकलने का अमल अगर हो भी रहा है तो वो एक दम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बास जगहों पर कुछ तब्दीलियां हैं, मगर मुकम्मल इनकलाब अभी नहीं आया। इस वक्त दुनिया की असल तस्वीर यह है कि डॉलर अभी भी मरकज में है, मगर इसके इर्द गिर्द पहली बार सवालों का दायरा वसी हो गया है। कुछ ममालिक इससे हटना चाहते हैं, कुछ मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, कुछ सिर्फ एहतियात से कदम उठा रहे हैं और कुछ अब भी डॉलर को सबसे महफूज और काबिल एतमाद करेंसी समझते हैं। यही कशमकश आने वाले बरसों में आलमी सियासत और मईशत का
रुख तय करेगी। डॉलर की कहानी सिर्फ नोटों की कहानी नहीं, यह एतमाद की कहानी है, ताकत की कहानी है, जंग की कहानी है, तेल की कहानी है, जखायर की कहानी है और कंट्रोल की कहानी है। आज जो दुनिया नजर आ रही है, इसके पीछे ये लंबा माली जाल है और जब तक ये जाल मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, तब तक डॉलर की ताकत खत्म नहीं होगी। हाँ, कमजोर होने का दबाव जरूर बढ़ रहा है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे दौर की तरफ जा रही है जहां शायद एक ही करेंसी सब पर हावी ना रहे। ये करेंसी की जंग नहीं, ताकत की जंग है। ये नोटों की जंग नहीं, इख्तियार की जंग है। और यही वो बात है जो इस कहानी को आम माली मौजू से उठाकर एक बड़ी आलमी कहानी बनाती है। आज डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तारीख गवाह है, कोई ताकत हमेशा नहीं रहती। सवाल ये नहीं कि डॉलर खत्म होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब दुनिया बदल रही होगी तो तुम किस तरफ खड़े होगे। क्योंकि ये जंग करेंसी की नहीं, ये जंग कंट्रोल की है और कंट्रोल हमेशा हाथ बदलता है।